हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह। दोस्तों, मैं इस वीडियो में चेक बाउंस पे बहुत ही क्रूशियल और लैंडमार्क जजमेंट की बात करूंगा, जिसमें कोर्ट ने एक्यूज के लिए बहुत सारा बेनिफिट दिया है, रिमेडी दिया है। जिसमें आपको जैसे पता होगा कि कोई पहले चेक बाउंस का केस करते थे, तो जो केस करते थे उसको कंप्लेनेंट बोलते हैं। कंप्लेनेंट जब केस करते थे तो एक्यूज को 20%, जो कुछ दिन पहले 1-2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसमें ये बोला गया था कि नहीं, अगर कोई कंप्लेनेंट एक्यूज पे केस करता है चेक बाउंस का, तो उसमें 20% रुपीज कोर्ट में जमा करना पड़ेगा एज ए कंपनसेशन के रूप में, कंपनसेटरी अमाउंट के रूप में। और ये जजमेंट के बाद ये अमेंडमेंट जो आया एनआई में, उसमें 143A सेक्शन को ऐड किया गया, जिसमें यह बोला गया कि जैसे भी चेक बाउंस का केस आएगा, कंपनसेशन अमाउंट एक्यूज को 20% चेक अमाउंट का देना पड़ेगा। सपोज जैसे 1 लाख का अमाउंट, 5 लाख के अमाउंट पे किसी ने केस किया कंप्लेनेंट ने, तो एक्यूज को 5 लाख का 20% यानी 1 लाख रुपीज कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद एज ए कंपनसेशन, अगर कंप्लेनेंट 143A का एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसमें उसको जमा करना पड़ेगा एज ए कंपनसेशन अमाउंट के रूप में। लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट दिया था, जिसका मैं नाम बता देता हूं, जिसमें यह बताया गया था कि नहीं, ये जो कंपनसेशन अमाउंट है इज नॉट ए मैंडेटरी प्रोविजन, मैंडेटरी नहीं हो सकता है। ये डिस्क्रिप्टिव पावर है जज का, ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, फाइनेंशियल हार्डशिप, ये सब को देख कर ध्यान में रखते हुए ये 20% का अमाउंट को वो इंपोज कर सकते हैं, मैक्सिमम टिल द 20% कर सकते हैं। लेकिन इट्स नॉट ए मैंडेटरी प्रोविजन, इट्स डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। ये जो जजमेंट का नाम है राकेश रंजन श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि क्योंकि ये होता है कि इसमें बताया कि नहीं, अगर ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन भी है, क्योंकि बिना एक्यूज को कन्विक्शन हुए हुए, सजा हुए हुए आप कंपनसेशन अमाउंट 20% इंपोज कर रहे हो, इट्स नॉट एथिकल। तो इस कंडीशन में कोर्ट ने ये बहुत अच्छा जजमेंट है, आप पढ़ लीजिएगा, राकेश रंजन श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। इसमें कोर्ट ने बताया कि भाई एक्यूज के लिए बाउंडेशन नहीं है कि ये दे, उनको कोर्ट को समझना पड़ेगा। इसके बाद एक दूसरा एस्पेक्ट ये था कि अगर मान लो एक्यूज केस हार जाता है और वो अपील में जाते हैं, तो अपील के केस में भी ये प्रोविजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, ये बताया था कि नहीं भाई, वहां अपील में भी जाते हो तो एक्यूज को 20% जमा करना पड़ेगा डिक्रिप्टिव अमाउंट का। ये भी एक बहुत मतलब ऐसा जजमेंट था जिसमें बताया गया कि नहीं, रेमेडी है, फंडामेंटल राइट्स को आप रोक रहे हो, इन्फ्रिंज कर रहे हो, अपील करने के राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हो। तो इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत अच्छा जजमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि नहीं, आप किसी का आप अपील के राइट को नहीं रोक सकते हैं। ये देखा जाना चाहिए कि फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है एक्यूज का, उसकी फाइनेंशियल हार्डशिप को समझना चाहिए, इसके बाद ही आप उसको अपील अमाउंट को लेकर सकते हो। इसके कारण अपील करने से उसको रोक नहीं सकते हैं। इस जजमेंट का नाम जैसे जम्मू भंडारी वर्सेस स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एमपी स्टेट ऑफ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का ये जजमेंट है। जम्मू भंडारी वर्सेस एमपी स्टेट डेवलपमेंट इंडस्ट्री का जजमेंट है, वो आप देख लीजिएगा। रिसेंटली राजस्थान हाई कोर्ट ने भी आशा वर्सेस नारायण के केस में बताया कि नहीं, आप फाइनेंशियल कैपेसिटी को देख के, जेन्युइन रीजन को समझ के आप अपील अमाउंट को आप ले सकते हैं, लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा ही इज रियली सफरिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल हार्डशिप और नॉट, और ही इज कैपेबल और नॉट। तो इस कंडीशन में आप ये दो जजमेंट को देख लीजिएगा। ये जजमेंट बहुत ही क्रूशियल इसीलिए है क्योंकि एक्यूज को दोनों जगह से बन गया था कि उनको आप कोई केस कर देता है, मान लो भले झूठा केस कर दिया, और उस बेसिस पे आपको 20% पैसे ले लिए जाएंगे एट ए टाइम ऑफ द कंप्लेन, जब फाइल हुआ, कोर्ट में एडमिट हुई। दूसरी बात कि आपका जब अपील में जाते हो तो वहां भी पैसा देना पड़ेगा। ये दोनों एक तरह से कोर्ट ने समझा कि नहीं, ये दोनों एक तरह से समझिए पूरी तरह लीगल नहीं है। इस बात को आप समझें, और मैं बोल दिया जजमेंट को प्लीज देख लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।